मैंने ऐसे सुना है 4-4 किलो की राइफलें जो है वो हैंडल कर रही है वहाँ पे। आसान नहीं है एग्ज़ाम जितना हम लोग को लगता है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है पूरी तरह से बंद। तभी भी ट्रेजेडी हो गई थी। हाँ, मेरे लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था। टेंशन की वजह से बुखार वगैरह आ गया था बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा गया आज तो मेरा इंटरव्यू गया नहीं होगा, आज मेरा कुछ नहीं होगा। कितनी रैंक है आपकी? 12th में। वाओ, 12th रैंक है। बोला गया है, मतलब जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि 47 वैकेंसीज ही है और उसको फिल आउट हमारे ये 25 स्टूडेंट्स ने किया है। Jai Hind everyone, welcome back to the new episode of Recording Success with Saima. This is Saima Sheikh, Deputy Chief Officer at IITD. आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे न्यू एपिसोड में। आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट को आप लोगों से मिलवाने वाली हूँ जिनको हम बोल सकते हैं कि इन्होंने क्विक डिसीजन जो लिया उसकी वजह से आज अपने ड्रीम को हासिल कर पाए हैं। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो मैं क्वालिटी देखती हूँ कि बाद में देखते हैं, बाद में सोचते हैं, वैसी कोई क्वालिटी ये स्टूडेंट में नहीं है। क्विक डिसीजन मेकिंग इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से। एंड सो आई एम अबाउट टू वेलकम कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग एट बेसिन कैथलिक बैंक मिस गायत्री जादव अगेन फ्रॉम आवर डीएसपी डायरेक्टर स्पेशल बैच। कांग्रेचुलेशंस गायत्री। थैंक यू मैम। सो गायत्री, कैसा लग रहा है आपको फाइनली ये अचीव करके? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब फर्स्ट जॉब है मेरा ये लाइफ का सबसे ज़्यादा। और ज़्यादा खुशी इस वजह से हो रही है क्योंकि खुद की मेहनत से हार्ड वर्क करके जॉब लिया है। जैसे कि आजकल बैंक में हम लोग देखते हैं कि मतलब पहचान से वगैरह जॉब लेते हैं, तो वैसा कुछ नहीं, तो उसकी वजह से ज़्यादा खुशी हो रही है। नाइस। यस गायत्री, सो कैसा लग रहा है अभी फाइनली? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे पहले तो कि हार्ड वर्क करके इतने साल से जो हार्ड वर्क कर रही हूँ उसका फल जो है अभी मिल रहा है। जो फर्स्ट मेरा जो ड्रीम जॉब था बैंक में करने का, वो मैंने अचीव कर लिया है और आगे बहुत ज़्यादा और अचीव करना है। यस, आगे बहुत ज़्यादा अचीव करना है। सो गायत्री ये एक ग्रेजुएट है। गायत्री, खुद का इंट्रो तो दे दो पहले, मैं ही बोलती हूँ। मेरा नाम गायत्री अंकुश है। मैंने BBI से ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम विवा कॉलेज। और उसके बाद में मतलब जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी तभी से मैंने अपना जो ट्रेनिंग था बैंक एग्जाम्स के लिए वो स्टार्ट कर दिया था, प्रिपरेशन। एंड अब हम बात करते हैं कि हम गायत्री से मिले कैसे। सो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे गायत्री ने बताया 2023 के आप BBI ग्रेजुएट हो फ्रॉम विवा कॉलेज, है ना? सो गायत्री, हमारी मुलाकात कैसे हुई थी? आई मीन हाउ डिड यू मीट IITD? तो जब मैं TY में थी तो पारस एकेडमी में मतलब मैं TY के लिए क्लास करती थी, तो वहाँ पे सेमिनार हुआ था IITD का। तो वहाँ से ही मतलब हमारी मुलाकात हुई थी और मुझे जिसमें मैं थी श्याम सर थे, है ना? तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सेमिनार। मतलब मुझे जो अचीव करना है उसके बारे में ही बता रहे आगे, जो कुछ भी गाइड कर रहे। तो मैंने नेक्स्ट डे तुरंत जाके जो साइमा मैम से मैं मिली और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे क्या आगे सिखाते हैं, कैसे क्लासेस में करवा के लेते हैं, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन। तो फिर तुरंत मैंने डिसीजन ले लिया था। मैं डैड के साथ आई थी तभी, तो तुरंत डिसीजन ले लिया था कि डिलीव करना है अभी। अच्छा अगर मिल गया क्लासेस तो ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। आई मीन ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसीजन लिया, तुरंत ज्वाइनिंग हो गई। उस वक्त एक मुझे अभी भी याद है गिफ्ट था हमारे पास देने के लिए, बिकॉज इतने यंग स्टूडेंट्स हैं और जस्ट एक दिन सेमिनार हुआ और अगले दिन तुरंत उन्होंने डैड के साथ सामने से ही इंक्वायरी की आए। एंड आई एम सो हैप्पी। मैं ये सोचती हूँ कि अभी वो पारस एकेडमी में अमोल सर कितने खुश होंगे आपको ऐसे देखेंगे तो। अमोल सर के ना ये स्टूडेंट की सीरीज है पिंकी राजपूत को लेके भी ही इज वेरी हैप्पी प्रोबेबली बिकॉज वो GD कांस्टेबल है ना? मैंने ऐसे सुना है 4-4 किलो की राइफलें जो है वो हैंडल कर रही है वहाँ पे। आई मीन शी इज वर्किंग विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग एंड नाउ प्रोबेबली यू आर दी अनदर स्टूडेंट जहाँ पे आप एक बैंक ऑफिसर बन रहे हो। सो congratulations अमोल सर, congratulations to पारस एकेडमी। वहाँ से स्टूडेंट्स IITD से कनेक्ट में आते हैं। एंड देन सो गायत्री, जब ये पता चला कि बैंकिंग सेक्टर्स में ये सारी चीजें हैं तैयारी करने के लिए, सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम्स हैं, सो उस वक्त क्या फीलिंग आई, कैसे लगा उस वक्त?
मतलब उस वक्त पहले तो लगा कि कैसे हो इतना सारा प्रिपरेशन, भले ही 4 सब्जेक्ट्स है लेकिन उसमें भी बहुत वास्ट से पढ़ना पड़ता है स्पेशली जीए के लिए। उसमें तो क्या पढ़े कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे फैकल्टीज ने बहुत ज़्यादा हेल्प की कि कैसे क्या पढ़ना है। स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा बताई उन्होंने कि कौन से सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। जीए के नोट्स जो है एग्ज़ाम आने से 6 महीने पहले ही लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बाद में प्रेशर ना आए जब ये एग्जाम्स नज़दीक आए। ऑल राइट, सो मेरा एक क्वेश्चन है गायत्री एस्पिरेंट्स की तरफ से कि जब हम ये तय कर चुके हैं कि हाँ हमें अभी यही करना है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक अच्छा कोचिंग आपको देखना चाहिए, क्योंकि घर बैठ के ये तैयारी हो सकती है, नॉर्मली हो सकती है, लेकिन वैसा एनवायरनमेंट अगर होगा आपके लिए, कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए एनवायरनमेंट भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छे कोचिंग में आप जाके एडमिशन ले लो, जिसके लिए पहले आप अच्छी काउंसलिंग जाके देख लो। और अच्छी काउंसलिंग तभी समझ में आती है जब आप काउंसलिंग में जाओ और वहाँ पे आपको बताया जाए पहले कोर्स के बारे में कि उसमें आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ पे आपको क्या क्या गाइडेंस मिलने वाला है, ये सब पहले बताया जाए और बाद में फ़ीस के बारे में बोला जाए। क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में कैसे होता है कि पहले ही जाके फ़ीस बता देते, ये सिखाने वाले, ये फैकल्टीज रहेंगे और हमारे यहाँ इतने लोगों ने क्रैक कर लिया, बस इतना ही बताएंगे। इतना इन डेप्थ और डिटेल में नहीं बताते जितना मैंने IIT के काउंसलिंग में देखा है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप काउंसलिंग में ही डिसाइड कर लो कि आपको उस इंस्टीट्यूट में, उस एनवायरनमेंट में सीखना है, आप क्या कैसे अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। राइट। सो हाँ, मुझे अभी भी याद है गायत्री का, डिस्पाइट, क्योंकि हमें ऐसे बोला जाता है कि स्टूडेंट को कोर्स आप बाद में बताओ, पहले उनको उनका करियर इसमें वो करना चाहते हैं कि नहीं, उसका एक कंफर्मेशन वापस ले लो। बिकॉज देखो कौन नहीं चाहता, अगर मैं किसी को भी बोलूँ कि बैंक PO बनोगे, 80,000 कमाओगे, हाँ मैम, लेकिन उसके लिए ये करना है, तो ये तो हमें उनको बताना पड़ता है ना, ऐसे रातों रात तो नहीं होने वाले। सो इनका सेमिनार हुआ था, सेमिनार में इन डेप्थ इनको सब कुछ बताया था। फिर भी अगले दिन जब ये आए थे तो मुझे इनको मतलब प्रॉपरली 1 घंटा मैंने स्पेंड किया यही बताने अगेन कि गायत्री ये पढ़ना पड़ेगा, इतना कट ऑफ है, एवरीथिंग। सो नाउ इज इट क्लियर? देन आई मूव टू कैसमे। कैसमे इज आवर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रोबेबली, जिसको 8 years बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिव अवार्ड्स मिले। सो देन हमने कैसमे बताया, देन कोर्स डिसाइड हुआ कि इनको CCP B करना है या E करना है, एंड देन फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। सो गायत्री, आपको IITD में सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ से मिली है? सबसे ज़्यादा हेल्प तो यहाँ पे मेंटर्स जो सिखाते हैं। ज़्यादातर अभी कैसे होता है कि मेंटर्स जो है बस सब्जेक्ट जो है अपना सिखा के चले जाते हैं, और फिर जो भी असाइनमेंट्स या फिर होमवर्क प्रोवाइड करते हैं वो कंप्लीट करके आना है, या फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में चेक हो जाता है, बस खत्म। और मैंने IITD में देखा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बस होमवर्क दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई मेंटर की। यहाँ पे ऐसा होता है कि हर एक बैच के लिए या फिर स्पेसिफिक बैच के लिए मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, और उनका ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको चेक करना पड़ता है कि हर एक स्टूडेंट का प्रॉपरली हर एक स्टूडेंट का एनालिसिस होता है यहाँ पे कि वो प्रोग्रेस कर रहे कि नहीं, उनको कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं वो देखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उनको टास्क डिजिग्नेट किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल था कि मेरी कहाँ पे मेरी कमियाँ हैं उनको कैसे फिल किया जाए और उनके ऊपर कैसे वर्क किया जाए, ये यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। नाइस। मुझे बहुत वास्ट डिफरेंस दिख रहा है जो इनिशियली मैंने गायत्री को देखा था सेमिनार में या उसके बाद काउंसलिंग में और अभी। सो इन सब के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई और ये कैसे पॉसिबल हुआ? आई मीन इन सब के बीच में तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हो गई। मतलब मैं पहले अलग बैच में थी और अभी मैं DSP बैच में हूँ, जो कि प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि DSP बैच में बाकी बैचेस से ज़्यादा मतलब अच्छे से स्टूडेंट्स का टेक केयर किया जाता है, जिनको सच में ऐसा लगता है कि वो हाँ ग्रो कर सकते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। उनको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए स्पेशली DSP बैच है। और मेरे जर्नी में मतलब जैसे आप अभी देख रहे हो कि पहले आप
मैं शांत थी, आप जैसे बोल रहे हो, और अभी मैं बोल रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो जब मैं नॉर्मल बैचेस में थी तो सबसे ज़्यादा तो आपने मुझे पुश किया था कि एक्टिविटीज़ में बांट लो। ये और एक प्लस पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि बस स्टडी पे फोकस करो, ये 4 सब्जेक्ट है तो ये 4 सब्जेक्ट ही सीखो, नहीं, इसके अलावा एक्टिविटीज़ भी होती है जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल थे, जिसका रिजल्ट अभी आप सब देख ही रहे। नो एक्चुअली, और इसमें ना ऑफकोर्स गायत्री का भी उतना ही हाथ है, बिकॉज एक होता है कि हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि करना है, स्टूडेंट कुछ है यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं, है ना, बट उनमें से गायत्री एक है जिसको पता था कि हाँ ये जो बोला जा रहा है वो मेरे ही भले के लिए बोला जा रहा है, और जैसे बोलते थे वैसे गायत्री ने किया। कभी रिटर्न में पूछा भी नहीं कि क्यों, इसका क्या बेनिफिट है, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कभी ऐसे ना तो आया ही नहीं, जो अभी जेनजीज में मैं मोस्टली देख रही हूँ। सो डेफिनेटली गायत्री उसमें से नहीं है। सो आप बहुत अच्छे से आपने कोऑपरेट किया है, कोऑर्डिनेट किया है, और डेफिनेटली अभी एक अच्छी ग्रोथ पे हो, और इसी तरह से ग्रो करते रहना, है ना। सो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि इसमें तो अभी हालत खराब है मेरी, ऐसा कौन से सब्जेक्ट थे? कॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब हालत ख़राब हो जाती थी मेरी। तो मतलब कैसे कॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो बहुत कम मार्क्स आते थे, बहुत, मतलब मुझे लगता था कि नहीं, कॉर्ड्स सब्जेक्ट की वजह से मेरा तो रह ही जाएगा एग्ज़ाम, नहीं होगा मेरा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी लगता है, राइट। तो मेरे को लगा था कि कॉर्ड्स की वजह से तो होगा ही नहीं मेरा कभी सिलेक्शन अभी। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि टास्क असाइन किए जाते हैं, तो कॉर्ड्स में मैं पहले 4 या 5 मार्क्स ही ला पाती थी, स्टार्टिंग में तो बहुत कम थे। तो वो जो मेरा मतलब एक क्या बोल सकते हैं, वो सब्जेक्ट बहुत वीक था, वो जो मेरा वीकनेस है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क किया गया था। बाकी सब्जेक्ट पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला था, लेकिन जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करके मुझे उसके ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, इसके बारे में मुझे बहुत गाइडेंस मिला था फैकल्टीज से। तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ मुझे वो सब्जेक्ट में। नाइस। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था स्टार्टिंग से एकदम स्कोरिंग अच्छा था उसमें? सबसे अच्छा तो इंग्लिश, बिकॉज मतलब मैं स्कूल में से इंग्लिश स्कूल से थी, तो तभी से मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इंग्लिश में कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। नाइस। और इंग्लिश अच्छा क्यों है? क्योंकि आप ज़्यादा रीडिंग करते हो या ऐसा कुछ, या फिर कैसा? हाँ, मतलब टाइम मिले, वैसे मैं बुक वगैरह रीड करती हूँ, हाँ, तो उसके वजह से थोड़ा इंग्लिश अच्छा है। नाइस, ओके। आपका एकेडमिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है या था, मतलब कैसे मार्क्स आते थे आपको? 10th में कितना आया था? 10th में मुझे 74% आया था। ओके, एंड 12th में? 12th में 69%। 69। कोविड था मतलब आपका 10th या 12th के बीच में? नहीं था, तभी नहीं था। और ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में फर्स्ट 2 ईयर्स से तभी कोविड था, लास्ट ईयर में कोविड नहीं था, तभी तो एग्जाम हुआ, एग्जाम्स हुए थे। कितना आया फाइनल CGPA है तभी? 8.99 आया था। 8.99 आया, ओके। BBI ही क्यों चूज किया था? बिकॉज बैंकिंग में ही जाना था। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ऐसे तो 10th तक सब लोग बोलते कि साइंस लेना है, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि क्यों साइंस ही क्यों, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके अलावा भी और भी ज़्यादा जॉब्स हैं जिसको हम लोग को मतलब प्रायोरिटी देना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे कि बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने थोड़ा सोच के फिर बैंकिंग ही चूज़ किया राइट फ्रॉम माई 11th। अच्छा, 11 से ही डिसाइड किया था कि बैंकिंग में ही जाना है? ओके, तो पता नहीं था कि 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हो या 10th के बाद भी कर सकते हो? पता था, लेकिन फिर डैड ने मुझे बोला कि अभी तो तू स्टडीज़ पे ही फोकस कर, और फिर बाद में हो जाएगा तो उसके बाद में कर लेना फिर ऐसे वजह से मैं तभी नहीं किया था। ओके, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। क्या कौन है आपकी फैमिली में? मैं और मेरे मॉम डैड। ओके, तीनों ही हैं, भाई बहन नहीं है? दी ओनली चाइल्ड। ओके, और डैड क्या करते हैं? डैड तो प्राइवेट कंपनी में वर्क करते हैं, मतलब प्रिंटिंग का वर्क करते हैं। ओके, प्राइवेट जॉब करते हैं। मम्मी हाउस वाइफ है। ओके, और आप तीनों ही रहते कहाँ? नेटिव क्या है आपका? बिलोंग कहाँ से करते हो आप? लेकिन हम लोग रत्नागिरी से बिलोंग करते हैं। ओह
नाइस, रत्नागिरी से। कि लेकिन इतने टाइम में मैंने आपको कभी देखा नहीं गांव आते जाते हुए। जाते आते नहीं हो ज़्यादा? जाती हूँ, लेकिन अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से बहुत कम। ओह वाओ। गाँव जाना वगैरह सब हाँ, अवॉइड करती हूँ। वो तो मैं भूल ही गई कि अगर गांव गए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेटर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद इतने सारे प्रोसेस है। तो उसकी वजह से गायत्री ने डिसाइड किया जब तक मेरा हो नहीं जाता तब तक मैं गाँव ही नहीं जाऊँगी। हाँ, ओके, ऑलराइट। सो गायत्री, सबसे पहले जब डिसाइड किया कि हाँ मुझे बैंकिंग में ही जाना है, तो सबसे टॉप मोस्ट टारगेट या द ओनली टारगेट आपने क्या डिसाइड किया था बैंक में? सबसे टॉप मोस्ट टारगेट तो पहले मतलब बेसिक एम्प्लॉय बैंक में मुझे करना है जॉब। बस सबसे पहला टारगेट यही था कि मुझे बस जॉब बैंक चाहिए। जॉब चाहिए बस। आगे का कुछ ऐसे सोचा नहीं था कि क्या करना है, ऐसे बस स्टार्ट करना था मुझे बैंक में जॉब। ओके, सो अभी जब फाइनली अभी बीसीसीबी हो गया है तो अब क्या नेक्स्ट प्लान है? नेक्स्ट मुझे बीसीसीबी में ही मुझे और ज़्यादा आगे के पोस्ट के लिए ट्राई करना है, जैसे कि बीसीसीबी में पीओ के पोस्ट के लिए मुझे बाद में ट्राई करना है। वाओ, वेरी नाइस। और उसके लिए इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर एक्सटर्नली भी आप दे सकते हो, एंड ऑफ कोर्स बीसीसीबी में भी इंटरनली ग्रो कर सकते हो, एंड बाहर से आईबीपीएस एसबीआई भी आप दे सकते हो। सो गायत्री, जब आपने बताया सबको, आपके नोन वंस को, कि हाँ आप अभी एक गवर्नमेंट या बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सो लोगों ने टोका नहीं या बोला नहीं कि अरे ये क्या कर रहे हो आप? ऐसा क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में तो देखो ऐसे बहुत लोग हैं ना, तो आपको ऐसे रियल लाइफ में मिले? हाँ, मिले तो है मतलब आसपास के लोग और रिलेटिव्स में भी मिले हैं। क्योंकि मेरा जो भाई है, मतलब कजिन ब्रदर, उसने भी वही स्टार्ट किया था, लेकिन उसने एग्ज़ाम्स वगैरह ऐसे ज़्यादा करके नहीं दिया, तो वो पहले जॉब करता था, उसके वजह से उसको मिल गया जॉब बैंक में। तो फिर मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया, मतलब खुद से ही, कि वो लग गया बैंक में जॉब में लेकिन मैं अभी तक क्यों नहीं लगी हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरा खुद का प्रेशर तो था ही, और फिर आजू बाजू वाले नेबर्स जो है वो तो बोलते हैं कि अभी होगी अभी तेरी एज, फिर भी जॉब पे क्यों नहीं लगी है। मॉम डैड की तरफ से ऐसे कभी प्रेशर नहीं है, जब तक तुझे एग्ज़ाम देने तू दे, तुझे इसमें ही लगना है, तो तू तेरा टारगेट अचीव कर कुछ भी करके। और रिलेटिव्स में भी थोड़ा सा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। पेरेंट्स ने कभी आप तक आने नहीं दिया वो चीज़? सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया है इस जर्नी में? दोनों मॉम डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब ऐसे नहीं हुआ कभी कि नहीं तो अभी ये छोड़ ही दे, अभी नहीं हो रहा है तेरे से तो छोड़ ही दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। डैड तो हमेशा बोलते कि तुझे और एग्ज़ाम देने और दे, तुझे जब तक जो बैंक में तुझे लगना है तब तक तू नहीं लगती है, दे दो एग्ज़ाम और तू कर लेगी क्रैक, मुझे पता है तू लग जाएगी अच्छे बैंक में। ओके, सो ओवरऑल आपकी जो जर्नी है IIKD में, तो उस जर्नी में सबसे अच्छी लगने वाली ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जो आप शॉर्ट में क्रिस्प में बता सकते हो? यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है सैटरडे को, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। उसके अलावा अचीवमेंट्स अगर कुछ कर रहे हो आप, तो उसके ऊपर अवार्ड जो दिए जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, मतलब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। और फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, जैसे फ्रेंडली रहते हैं। उसके अलावा मेंटर्स तो मैंने बोला ही है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और बैचमेट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो रहता ही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के लिए जेलसी फील हुई, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंडशिप के साथ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दोनों भी है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट इट्स लाइक अ फैमिली जो एक दूसरे को पुश करती रहती है हमेशा आगे। सब बैठ रहे हैं साथ में, तो सब बैठ रहे हैं सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, है ना? नहीं तो और एक बार तो ऐसे भी हुआ कि आपकी बैच को DSP प्रो जिसको बोलते हैं, उनको कहीं जाना था घूमने के लिए सबको एक साथ, तो उनको पता है कि इंस्टीट्यूट में फिर वो आएंगे नहीं, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने परमिशन ली, पूछा कि कर सकते हैं, ठीक रहेगा, इधर इधर जाना है, एक दिन का हमें थोड़ा सा वो रिलैक्सिंग टाइम। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ऑफकोर्स उतना समझते हैं, मेच्योरिटी दिखाते हैं और उतना ही कोऑपरेट भी करते हैं। सो गायत्री, आपकी जो एक्टिविटीज़ IIKD में हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा मेमोरेबल आपके लिए क्या रहा है? हमने आपको गंगूबाई देखा है, हमने आपको होस्टिंग करते हुए देखा है, डांस, लावनी, साउथ इंडियन डांस, मिमिक्री, एक्टिंग, इनफैक्ट हर तरह से देखा है, कोरस में गाते हुए भी देखा है और हर रंगोली में भी इनफैक्ट, है ना?
एंड शायद काइट मेकिंग या तिलगुड़ मेकिंग, यस तिलगुड़ मेकिंग, हर एक्टिविटी में गायत्री का देखा। सो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल कौन सा है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल तो वो जो डिबेट कंपटीशन हुआ था क्लास में, वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है मेरे लिए, क्योंकि ऐसे 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 कांपते हाथों से मैंने डिबेट दिया था, लेकिन फिर भी जीत गए थे। तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने बोलना मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क है। तो वो मैंने किया और सक्सेस भी हुए उसमें। आप लोग 80-90 का नियरली क्राउड था, ऑडियंस थे, पैनल मेंबर्स थे, इंटरव्यू मतलब सॉरी जजेस थे, और उनके सामने टाइम एंड अगेन आप लोग जीत के क्वालिफाइंग राउंड तक यानी फाइनल राउंड तक आ रहे थे। एंड फाइनली कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन, जो आप लोगों ने डिबेट टूर्नामेंट जीता है उसका भी हमने एक कंप्लीट क्लिप डाला है यूट्यूब पे, डिबेट टूर्नामेंट नाम से। सो गायत्री, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनको ऐसे क्या कपल ऑफ एडवाइसेस आप देना चाहोगे कि वो गलती ना करें? अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि एक अच्छी गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर कर लो खुद को। कि अगर आप फेल भी हो रहे हो बहुत ज़्यादा बार, तो भी खुद को इतना स्ट्रांग रहो कि नहीं मुझे ये करना ही है। अपने गोल को ऐसे स्ट्रांग सोच लो अपने माइंड में कि नहीं ये गोल है मेरा, तो ये मुझे अचीव करना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है ये जर्नी में आपको, क्योंकि आसान नहीं है एग्ज़ाम जितना हम लोग को लगता है। लेकिन अगर प्रिपरेशन सही से हो, गाइडेंस अच्छे से मिल जाए, तो आप ज़रूर कर लोगे। तो यही मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ। इस जो जर्नी है, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने सेक्रीफाइस की? जैसे एक तो आपने बोला गांव आप गए ही नहीं हो, तो ऐसे क्या क्या आपने सेक्रीफाइस किया? इंस्टाग्राम सेक्रीफाइस किया, ओके, दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल मीडिया, है ना? और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है पूरी तरह से बंद। नींद तो आपको सेक्रीफाइस करनी ही है, क्योंकि आपको अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो आप उतने लोगों से आगे रहोगे कंपटीशन में। तो वो एक सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे, स्लीप, लेकिन करना पड़ता है। और टाइम तो देना ही पड़ता है इन चीज़ों के लिए। और कभी कभी फैमिली को भी आप टाइम नहीं दे पाते हो इसके वजह से, क्योंकि मेरे घर में स्पेशली ऐसा होता है कि संडे भी है फिर भी मैं जा रही हूँ क्लास। डैड बोलते हैं अरे संडे आज तो घर पे रहे, फैमिली को तो टाइम दे। कभी तो उल्टा संडे को इधर फुल डे रेगुलर 2 घंटा ट्यूसडे टू सैटरडे, और संडे को तो पूरा दिन। तो मैं बोली नहीं रुको थोड़े महीने, फिर जॉब लगने के बाद फैमिली को टाइम देती हूँ। टाइम सैटरडे भी ले लो, संडे भी ले लो। नाइस। सो इनिशियली जैसे मैंने बताया 2 घंटे का टाइम था, 4 to 6। सो वो कितने टाइम तक मतलब आपने ऐसा किया कि हाँ 2 ही घंटे पढ़ाई करते थे, और फिर कब से कि मतलब 4 महीना या 6 महीना होने के बाद मैंने आपको देखा है एडिशनल बैठते हुए। सो ये सीरियसनेस आपको आने में कितना टाइम लगा? भाई 4 से 6 महीने तो मुझे पहले लगा कि इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। करते जितना हो रहा है लेक्चर्स में हो रहा है उतना करते, एक्स्ट्रा जो होमवर्क मिलता है वो सब करती हूँ कंप्लीट। फिर बाद में लगा कि नहीं ऐसे किया तो होगा ही नहीं कभी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा लैकिंग हूँ, बहुत सारे लोगों से पीछे हूँ। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, घर पे भी थोड़ा ज़्यादा खुद से सेल्फ स्टडी करने लगी। तो वैसे वैसे मेरे प्रैक्टिसिंग आवर्स बढ़ गए, स्टडी आवर्स बढ़ गए, और अभी तो 8 to 10 आवर्स हो ही जाता है डेली का। नाइस। तो इनिशियली 2 घंटा, देन 4 hours, देन 6 hours। सो प्रोबेबली ना ये डिपेंड करता है एक्चुअली, जैसे जैसे आप तैयारी करते हो ना, तो वैसे वैसे ज़रूरी नहीं है कि सबको 8-9 घंटा देना ही है। हमारे पिछले वीडियोस में हमारे LIC HFL के जूनियर एसोसिएट्स हैं, जैसे सृष्टि है, नीलेश है, CGCP ऑफिसर, उन्होंने खुद बोला है कि ये तो एक मिथ है जो लोग बोलते हैं कि 8 घंटा देना ही पड़ेगा। सीरियसली 3 से 4 घंटा भी इनफ है, और इनिशियल डेज में तो 2 घंटा भी इनफ है। ऑलराइट। सो गायत्री, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स बहुत फेस करते हैं, डेफिनेटली आपने भी फेस किया होगा, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो काफी टफ था आपके लिए, कैसा मतलब क्या था वो?
सबसे ज़्यादा तो मैंने बोला सोशल मीडिया। तो वो तभी मेंटोर्स ने ज़बरदस्ती करके हम लोग से डिलीट करवाया था। सो वो डिस्ट्रैक्शन हटा दिया था, परमानेंटली डिलीट हो गया वो डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हो तो अगर आपके फैमिली इश्यूज वगैरह होंगे तो वो भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। हाँ, आपके लिए ऐसा कुछ था फैमिली इश्यूज में कोई डिस्ट्रैक्शन? हाँ, ऐसे मतलब फाइनेंशियल इश्यूज थोड़ा सा मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन हो गया था। लेकिन फिर मैंने उसी को स्ट्रेंथ बना लिया कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो फाइनेंशियल इश्यूज के लिए ही मुझे ये आगे करना ही पड़ेगा। वाओ, वेरी नाइस। और इसी को बोलते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शन को भी किस तरह से ले रहे हो या किस तरह से देख रहे हो। नाइस। सो नाउ जब ये जॉब हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो इसके बाद ऐसा कुछ प्लान फैमिली का, शादी वगैरह का ऐसा कुछ? नहीं, जल्दी नहीं इतनी जल्दी। हाँ, एक लौती हो तो एनी सच सीन कोई मूवी का या फिर आपने देखा हो कोई सीरीज का जिसकी वजह से टाइम एंड अगेन आप मोटिवेट होते रहते हो, ऐसा कुछ? हाँ, जो 12th फेल जो मूवी आई थी, वाओ, तो वो जब देखा था तब बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे भी मोटिवेशन मिला था कि अगर इतने बार फेल होके आप फिर से खड़े हो सकते हो और फिर जो चाहिए वो हासिल कर सकते हो। तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, तो ऐसा लगता है तो याद कर लेती हूँ उसको। नाइस। और ऐसे मूवीज काफी हेल्प करते हैं एंड ये एक्चुअली बोलने के लिए एक मूवी टू मूवी ही नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ रियल थिंग जो हुई थी। ओके, सो ये जो इंटरव्यू आपने दिया बेसिन कैथलिक बैंक का, ये लाइफ का पहला इंटरव्यू था आपका, करेक्ट? क्या हुआ? तभी भी ट्रेजेडी हो गई थी। हाँ, मेरा लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी। ऐसे पहले तो मैं कांपते ऐसे गई थी। तभी वहाँ पे तो आप वहाँ पे खड़ी थी सबके लिए दही शक्कर वगैरह लेके, तो एक बहुत ज़्यादा ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट लगता है ना, क्योंकि तभी मेरे मॉम डैड भी नहीं थे घर पे, वो गाँव गए थे और मेरा इंटरव्यू था। तो घर पे ऐसे जो मॉम ऐसे देती है जो दही शक्कर ऐसे जाने से पहले, तो वो नहीं मिला था। तो ठीक है, थोड़ा सा ऐसे नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर तभी वहाँ पे आप थी सबके लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जेस्चर। और उसके बाद में फिर हो गया वहाँ पे टेंशन की वजह से बुखार वगैरह आ गया था बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा गया आज तो मेरा इंटरव्यू गया, नहीं होगा आज मेरा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने आपको बोल दिया था तो दवाई वगैरह आपने ला के दी, तो फिर बेटर फील हो गया था और मोटिवेट भी किया था उसके साथ। तो मुझे लगता है दवाई से ज़्यादा मोटिवेशन ने काम कर दिया था वहाँ पे मेरा। तो उसके बाद में बहुत अच्छा गया इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा रैंक वगैरह भी बहुत अच्छी आई थी इंटरव्यू में। कितनी रैंक है आपकी? 12th रैंक आई थी। वाओ, 12th रैंक है। ये तो मैं अगेन एंड अगेन हाईलाइट करना ही चाहूँगी कि वहाँ पे बोला गया है, मतलब जितना हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि 47 वैकेंसीज ही है और उसको फिल आउट हमारे ही 25 स्टूडेंट्स ने किया है। सो बहुत प्राउड मोमेंट है और आप लोगों ने ये दिलवाया है। एंड वो बैंक में भी जो लोग थे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया था, बिकॉज जब मैंने उनको बोला कि हमारी एक स्टूडेंट है, उनको बुखार आया है, मुझे उनको ये देना है नेसेसरी थिंग्स, सो उन्होंने मुझे अलाउ किया ऊपर जाने के लिए। एंड देन गायत्री बहुत बुखार में थी, वो एंजाइटी बुखार था एक्चुअली, जहाँ पे गायत्री कंटिन्यूसली रो रहे थे, आँख से पानी आ रहा था, पता नहीं पूरा फेस स्वेल हो चुका था। तो अपने ही स्टूडेंट्स जो आजू बाजू थे, 44 तो अपने गए थे स्टूडेंट्स, है ना, तो उनको भी मैंने बोला था ख्याल रखना। एंड वहाँ पे कितने सारे लोग थे, वो देख के डेफिनेटली फर्स्ट टाइम किसी का भी ये सब आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी इसी तरह से प्रिपेयर्ड रहना। गायत्री बहुत डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव स्टूडेंट है, जिसके ऊपर से मेरा ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग से वन ऑन वन ध्यान रखती रहूँ। एंड पर्सनली आफ्टर लुकिंग एवरीथिंग अबाउट हर, द फैमिली बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, आई वांटेड कि ये लाइफ में डेफिनेटली आगे जानी ही चाहिए और जाके ही रहेगी। कुछ कुछ में ऐसे होता है, पोटेंशियल दिख जाता है, तो उसी तरह से यही था कि गायत्री को मिलना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। एंड सो दैट हैपेंड बिकॉज आपका वो डेडिकेशन था। आपने उस वक्त मुझे इन्फॉर्म किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि येस यू थॉट कि मैं नीचे हूँ और वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि मेरा बॉडी पेन हो रहा है, मुझे बुखार आ गया है, सर दर्द हो रहा है ना, कंटिन्यूसली आँख से नाक से पानी आ रहा है, एवरीथिंग शी सेड टू मी। एंड देन मैं तुरंत परमिशन लेके ऊपर गई और मुझे अच्छा लगा। सो बहुत अच्छी फीलिंग थी उस वक्त। एंड देन हमने सेलिब्रेट भी किया हमारे 25 स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ। ये सारी चीज़ें आप चेक ऑन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक रैपिड फायर राउंड विद गायत्री। सो शुरू करते हैं। गायत्री,
आपका फेवरेट स्नैक क्या है प्रिपरेशन के टाइम पे, स्टडी टाइम पे? स्टडी टाइम पे मैं कोई स्नैक नहीं प्रेफर करती हूँ, नहीं? मोस्टली खाने के बाद नींद आ जाती है। स्नैक के बाद भी इतनी डेलिकेट लड़की, इतना सा पेट स्नैक खाने के बाद पेट भर जाता है, नींद आती है। ऑलराइट, सो टी और कॉफी बेवरेजेस में? ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी? ऑफलाइन स्टडी। ऑफलाइन स्टडी। मूवीज या बुक? मूवीज। मूवीज, ओके। सो बुक और यूट्यूब, वेयर डिड यू स्टडी मोर? यूट्यूब। Okay, your favorite motivational quote? नेवर गिव अप। Okay. Mock test or revision? What's more important? रिविजन। Okay. One subject you hated studying? कॉम्स। Cons. Who was your biggest support? One person. माय डैड। Dad. Okay. Group study or solo study? सोलो स्टडी। Solo study. Last thing you googled before the exam? The address? Venue का? एड्रेस अभी इतना फेमिलियर हो गया कि ढूंढना नहीं पड़ता। हाँ, सेंटर एक ही रहता है ना। So what did you do right just before results? प्रे करती हूँ। Pray करते हो, okay. So similar to that question, who cried more, you or your parents after result? मी। You, okay. One tip for next students? बेसिकली 100% जो आपका पेशेंस होना चाहिए, 200% आपका हार्डवर्क होना चाहिए और 1000% आपका डेडिकेशन होना चाहिए जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें। Wow, very nice. Okay. One cheat code for cracking bank exams? नो चीट कोड, जस्ट हार्डवर्क। चलता ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी, है ना? पेन पेपर और डिजिटल नोट्स? पेन पेपर। Okay. So rank your stress level before exam 1 to 10 के बेस पे? 10, 100। Okay. So mobile distraction or motivation? जो आप चूज करो वही। So after deleting all the apps, it's motivation. Okay. ठीक है. Studying more in night or morning? मोर इन नाइट। More in night. एक्चुअली ओनली इन नाइट। अच्छा, okay. And any lucky charms during exams? Mainly कोई pen, paper, shirt, t-shirt, writing pad? दो anything? लकी चार्म, जस्ट जो भी किया है खुद से हार्डवर्क, वो वहाँ पे जाके बस दिखाना है। No lucky charms. Wow. So that's it with Gayatri. Thank you so much, Gayatri. I had lovely time interacting with you, and probably I hope कि आपको भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं वेट कर रही हूँ कि उसको कमेंट सेक्शंस में मैं मेंशन देखूँ और उसका रिप्लाई बैक करूँ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो और हर उस एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए जिनको गायत्री की तरह स्ट्रेस लेवल उनका 100% पे रहता है या उनको भी एंजाइटी है, क्योंकि मतलब हर एक पर्सन को ये हेल्प करने वाला है। सो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो एस्पिरेंट है उनके साथ भी और जो नहीं है उनके साथ भी, सबके साथ शेयर कीजिए जिनको आप सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।